हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं विकास। नमस्ते। मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रजिया है और इतने शर्मा कर रही थी। हम लोग आप लोगों को अपनी लव स्टोरी बताना चाह रहे हैं क्योंकि हमने कितनी बार आप लोगों को मतलब एक वीडियो बनाई है और सब लोग चाहते हैं कि हम उसको डिटेल में बताएं अच्छे से, और वही हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की लव स्टोरी कब और कैसे कहाँ शुरू हुई। चलिए बताते हैं। हाँ, वो सफ़र कहाँ शुरू हुआ और कहाँ अभी चल रहा है यहाँ पे आके। हाँ बताओ। बताओ ना। लव स्टोरी से पहले भी क्या दिन थे इतने अच्छे। हाँ क्यों अब अच्छा नहीं लगता है? लगता है जी, मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम तो सीरियस हो जाती हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा बोरियत ना करते हुए आप लोगों को। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि एक बहुत बड़ा वायरस फैल रहा है। आप लोग उससे सावधान रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। बस मेरी वीडियो में यही कामना है, आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो इसी के साथ ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग कहाँ मिले थे शुरू में? हम लोग सबसे पहले मिले थे शुरू में एक कंपनी में मैं काम करता था। सीरियस फूड कंपनी। हाँ, नोएडा में एक कंपनी है, खाने पीने की कंपनी है। तो उसमें मैं सुपरवाइज़र था, असिस्टेंट सुपरवाइज़र काम करता था वहाँ पे। मैं मतलब काम करवाता था एक तरह से। हम लोग वर्कर थे। और ये भी वहाँ पे भर्ती हुई थी, मतलब एम्प्लॉय एक थी ये मतलब कि खाने पीने का ये भी सामान बनाती थी वहाँ पे, जैसे कि पैकिंग करना, ये सब वहाँ सब चीज़ बनता था वहाँ। समोसा, रोल, पराठे, बहुत चीज़ें बनती थी। तो वहाँ पे ये काम करती थी, ये थी। और इसकी एक बड़ी बहन भी थी, वो भी काम करती थी। तो ये दोनों लोग थे। हम चारों बहनों ने काम किया। हाँ, तीनों चारों बहनों ने काम किया। लगभग पहले तो मैं इसे जानता नहीं था इतना। तो धीरे धीरे ऐसे ही बस ये बोलती थी। पहले इसकी आवाज़ एकदम ना बच्चों की तरह थी, जैसे एक बकरी बोलती है ना, बड़ी पतली आवाज़। बहुत पतली आवाज़ थी, बहुत अलग ही कि एक बच्चा आ गया है हमारी कंपनी में, ऐसा। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में ऐसे ही सब होता था। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए ऐसे। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे करके मुझे मतलब कि एक अंदर से एक अलग ही फीलिंग होने लगी इसे देख के। मतलब मुझे इससे प्यार हो है, गया। ऐसा वही प्यार हो गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना। तो अभी मैं इससे बोलना चाहता था कि मैं अब इसके पीछे और भी इससे एक लड़का और भी प्यार करता था इससे। एक क्या, वो बहुत सारे थे, 3-4 लड़के थे जो इसे पसंद करते थे। पता नहीं क्यों पसंद करते थे। मैं हूँ स्मार्ट हो तुम। पसंद करते थे। तो फिर क्या, जहाँ हम लोग काम करते थे वहाँ पे एक तरह से हम लोग राज करते थे, मैं खासकर। कि जैसे मेरा दोस्त था, हम लोग वहाँ के ही लोकल थे, तो इसलिए वहाँ पे कंपनी में जितने भी मस्ती में झूमे रहते थे बस। वहाँ पे जितने भी लड़के लोग काम करते थे हमारे अंडर में, जितने भी थे, हमसे ऊपर भी थे, तो वो लोग भी हमसे डरते थे। डरते मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन हम जैसे एक होता है कि लोकल लोग होते हैं तो उनसे कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं। तो वही था बस। तो इसलिए जो भी इसके पीछे लगता था मैं उसको भगा देता था वहाँ से। मेरा एक दोस्त था, वो वहीं का था, वो हमारी बहुत पक्की दोस्ती थी। तो उसको मैंने बताया था ये चीज़। तो वो क्या करता था, कोई भी इसके पीछे, जैसे कोई भी लड़का जैसे परेशान कर रहा है या आता था इसके पास, उसको मालूम है कि मेरा दोस्त से प्यार करता है, तो वो उसको भगा देता था वहाँ से, किसी भी लड़के को, मतलब आने नहीं देता था ऐसे। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने एक दिन इसको प्रपोज़ किया ऐसे। इसको ही पता चल गया था मैं इससे प्यार करता हूँ, लेकिन इसने बोला नहीं। लड़कियाँ आखिर ऐसी ही होती है, बोलती नहीं जल्दी से। पर मैंने इसको बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इसने बोला नहीं। पहले तो मना करने लगी, नहीं वो सब कुछ नहीं, ऐसे बोलने लगी, मैं नहीं करती हूँ, ये वो है, यही सब बोलने लगी। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने एक बार और इससे ऐसे ही बोला। मतलब फिर 1 महीने बाद मैंने बोला, अगर तुम मना कर दोगी, अगर तुम किसी और से करती हो, मना कर दोगी, तो मैं चला जाऊँगा कंपनी से, मैं नहीं काम करूँगा यहाँ पे। मैं बोल दिया था, मेरी वजह से क्यों छोड़ रहे हो अपनी तो जॉब? ये मुझसे बोलती, मेरी वजह से क्यों छोड़ रहे हो।
मतलब तुम्हारी वजह से क्यों छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा यहाँ पे काम करके। अब तुम मुझसे जब नहीं प्यार करती, मान लो तुम किसी और से भी करती हो, बता दो, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हें अब देखूंगा तुम किसी और से प्यार करती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा मैं चला जाऊँगा। लेकिन ये मुझे जान मुझे परेशान कर रही थी, ये भी मुझसे प्यार करती थी। फिर एक्सेप्ट किया इसने बाद में उस चीज़ को। फिर हमारी स्टोरी चालू हुई वहाँ से। फिर कैसे सुबह आते थे, मैं प्रपोज कैसे किए थे तुम? मैं बोला था आई लव यू बोला था। कैसे मैं प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए। मैंने कि क्या कर सकते हो मेरे लिए? तो फिर बोले मैं देख तेरे लिए चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकता, क्योंकि मैं चांद पे नहीं जा सकता। ये तो फिल्मों वाली बातें हैं, लोग बोलते हैं तो वही तो मेरा दिल छू गया ना। लोग बोलते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाओ, तो मैंने बोला देखो मैं अपनी फैमिली के बिना अब मैं चांद तारे नहीं तोड़ सकता, मैं अपने आप को मार नहीं सकता तुम्हारे लिए। यही मेरे दिल को छू गई ये बातें। क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं मर सकता नहीं तुम्हारे लिए, और ना ही मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। और मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं बता नहीं सकता तुमसे। अगर कोई व्यक्ति, कोई दुनिया में ऐसा इंसान है जो समुद्र की गहराई नाप सकता है, हाँ, तो ये उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन आज तक समुद्र की गहराई भी कोई नाप नहीं पाया, तो इसलिए प्यार करने वाले को प्यार को भी कोई नाप नहीं पाया है। ये तो एक अलग बात है। बस यही सब थी जो इसको अच्छी लगी बातें, और ये मुझसे प्यार करती है और आज भी करती है, और आगे भी करती रहूंगी, बना रहेगा। यही ऊपर वाले से दुआ है। तो यही प्यार करने की स्टोरी थी, मतलब यहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लगभग 2-3 साल, हाँ 3 साल हम लोग बातचीत, यही सब कंपनी में काम किए। 3 साल फोन पे बातें भी करते थे। लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में फोन पे बातें। लॉकडाउन में तो मतलब हम लोग रात में, यार मैं अलग कमरे में सोती थी, और जब सब लोग सो जाते थे ना, तो एक जैसे 1 बज गया तो मैं 1:30 बजे का इंतजार करती थी, और फिर फ़ोन लगाना शुरू कर था घड़ी में, तुरंत फ़ोन लगाती थी। और फिर लॉकडाउन लग गया था, हम लोग 4 बज जाते थे मुझे बात करते करते, तो मैं देख भी नहीं पाता था इसको। शुरू में तो मालूम ही है, जिसने प्यार किया उसको तो मालूम ही है क्या होता है, क्या ही बताना। आंखें तरस जाती है देखने के लिए, और वो अट्रैक्शन है, वो तो मालूम ही है लोगों को, लेकिन ऐसे ही होता है। तो फिर जब लॉकडाउन खुला था, तो फिर हम लोग फिर मिले, फिर से शुरू हुआ कंपनी हमारा। फिर धीरे धीरे जॉब कर ही रहे थे हम लोग। फिर मेरी एज की वजह से, और फिर मुझे ड्यूटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि मेरा आधार कार्ड भी थोड़ा मतलब गड़बड़ था आधार कार्ड में, इसलिए जिसके गड़बड़ थे ना आधार कार्ड में, अकाउंट, हाँ डुप्लीकेट जो होते हैं लोकल, बोला गया था कि अकाउंट में सैलरी आएगी, इसका अकाउंट नहीं था, तो इसलिए इसको निकाल दिया गया ड्यूटी से। तो अकाउंट तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है, जब तू करेगी तभी करूँगा मैं भी। हमें लगभग मुझे हुए 3-3.5 साल हो गए थे उस टाइम। और हमारे ईद पे मतलब ईद होती थी तो हमारे घर भी आते थे। शादी घर जाते थे, मेरी बहन की शादी थी तो उनकी शादी में भी आए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने फोटो खिंचवाए थे। हमने ज़िंदगी में कोई, मैं इसने मुझसे फ़ोटो मांगा था, मैंने इससे फ़ोटो तक नहीं दिया इसने अपने मुझे। तो शादी में मैं गया था, तब एक फ़ोटो हमने आपस में सेल्फी लिया था। वो कितना डर के खिंचवाया था मैंने, पापा भी थे वहीं पर। बहुत डरती है तुम। मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान था वहाँ पर। हाँ, इसकी एक कज़न, एक बहन है इसकी, मामा की लड़की, उसका नाम रानी है। बहुत ही क्यूट है, साली है मेरी। तो वो भी आई थी ना, उसी ने फोटो खिंचवाई थी, उसी ने वो तो देखते ही हाय करने लगी, हाय देखते ही हाय करने लगी, हाथ मिलाई, वो खुश थी बहुत, वो खुश थी। उसने हाथ मिलाया मुझसे, हेलो बताया, हाय बोला, बातें भी की मुझसे। ये डरपोक थी। ऐसे लोग हैं महान। और फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर जब मुझे ड्यूटी से निकाल दिया गया था तो फिर मैं रोज़ डेली मतलब 2 से 3 दिन हम लोग मतलब और कंपनी ढूंढने लगे थे जॉब के लिए, क्योंकि ज़रूरत था मुझे भी कंपनी जॉब का। तो फिर इन्होंने भी यही सोच रहे मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इन्होंने भी छोड़ दिया ड्यूटी। और फिर हमारे साथ साथ इधर से उधर, फिर हमें एक 7,000 रुपये वाली सैलरी वाली मतलब वो मिली, 7,000 रुपये सैलरी थी उसका। तो पापा कह रहे एक जगह यहीं पर, अब यहीं पर लग गई तो यहीं पर रहना, ठीक। तो फिर उसी दिन
उसी दिन पता है क्या हुआ फिर ना, मेरी फ्रेंड बोलने लगी मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो फिर वो जाने लगी और हम कह रहे हम क्या करेंगे यहाँ पर। फिर वो चली गई तो फिर ना हम लोग सोच रहे अब हम क्या करेंगे, चलो हम भी घर चल रहे थे। ये बोल रहे चल रहे यहाँ से, अब हमेशा के लिए चल रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पे, मैंने कहा ना चल रहे, भाग चल रहे यहाँ से शादी करने। हमें तो मालूम था हमारी मैंने घर कहा वाले, नहीं यार नहीं, तुम बहुत गलत कर रहे हो। घर वाले मानेंगे नहीं, हमें तो मालूम था। हाँ तो पता है ना, नहीं मानेंगे। हम दोनों की कास्ट धर्म सब अलग है। मेरे पापा तो कभी नहीं मानेंगे यार। मैं शादी वादी की वैसी बात हो रही थी, उसकी शादी बोल की रहे बात थे भी चल रही थी। हाँ, निकाह कराने के लिए बोल रहे थे, निकाह करा लेते, विदाई बात हो जाएगी। हम जो है तो वही मौका था हमारे पास, तभी हम लोगों ने ये कदम उठाया, तभी हम लोग वहाँ से फरार हो गए। और उसको गलती भी बोल सकते हैं, भूल भी बोल सकते हैं, मिस्टेक कुछ भी बोल सकते हैं, या पछतावा हुआ था, मतलब बहुत हुआ था। बाद में मैं बहुत बाद पछतावा में हुआ, आज भी होता है। पर हमेशा रहेगा। ये भी है कि नहीं भागते तो कभी नहीं हो पाती। ये हम भी लोग मालूम एक था। नहीं हो पाते कभी। फैमिली तो हमें बाद में भी मिल जाएगी, पर प्यार नहीं मिलेगा ना वो। अगर हम लोग ये सब कदम नहीं उठाते, हमारी दूसरी जगह शादी हो जाती है, तो फिर मुझे और ये नहीं मिलते। पहले क्या सिचुएशन थी और उस टाइम पे जो भी हुआ तब हमने किया, ठीक है, गलती है वो भी मानता हूँ मैं कि गलत किया हमने, लेकिन जो हो गया, अब उसमें क्या ही कर सकता हूँ। उस टाइम की बात अलग है, उस सिचुएशन में जो भी हुआ, जब उस सिचुएशन में थे तो उस हिसाब से हुआ। अभी रियलाइज़ होता है कि नहीं, कुछ और भी कर सकते थे ऐसा। पर ये भी सोचते हैं कि कुछ और भी करते अगर तो घर वाले कहीं मानते नहीं, पता भी चल जाता तो झगड़ा होता, लड़ाई होती, अलग अलग कर देते, यही सब होता। ठीक है, अभी जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, मैं तो यही मानता हूँ। जो भी हुआ भगवान की मर्ज़ी से हुआ। हम भागे। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात कि कभी मैंने काशी भी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं देखा, मैं तो पहली बार आई थी हमने तो यहाँ देखा पे। नहीं, मैंने नाम सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। बाबा की ऐसी महिमा, जो दर्शन के लिए बुलाए, जैसे भी बुलाए, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बस हो गया। जब हम क्या ही बोल सकता हूँ उसमें, जब हुआ। हम निकले थे कंपनी के वहाँ से निकले थे, तो सीधा हम पहले इनके घर गए। मैं तो बाहर खड़ी रही थी, ये जाकर सीधा बैग में अपना स्वेटर वेटर रखे। कौन सा स्वेटर था, देखो ये वाला स्वेटर था। ये है ना, ये वाला स्वेटर जो पहनते, ये वाला स्वेटर लेकर आए थे और बैग में डाल दिए, पैसे वैसे डाल दिए और ऑटो पकड़े। सिम विम बंद करके, सिम तोड़ के, मोबाइल बंद करके तुरंत ऑटो में बैठे। आनंद विहार का मतलब आनंद विहार से एकदम वहीं उतरे और वहाँ से बस पकड़ी लखनऊ की। लखनऊ के बाद हम लोग रायबरेली, फिर इधर उधर भटक रहे थे। हम लोग भटक रहे थे, पता नहीं कहाँ। और एक दिन मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। एक दिन तो हम लोग बस स्टैंड पे बचेंगे भी ना। एक दिन ना, नहीं 1-2 दिन हम लोग बस स्टैंड पे भी सोए थे। बस स्टैंड पे सोए थे हम लोग, कंबल ओढ़ के। हाँ, कंबल खरीदा हमने, ठंड लग रही थी इस टाइम। रूम तो दे ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, है ना। हाँ, रूम कहीं नहीं, होटल में भी नहीं दे रहे थे रूम। बोल रहे थे अलग अलग मिलेगा। अब बहुत सारे पैसे ही मांग रहे थे। 2500, शायद 2500 मांग रहे थे एक बंदे का, एक रूम का। हाँ, बोले 2 रूम मिलेंगे अलग अलग। तो फिर मुझे तो डर लगने लगा था ऐसे, सही हम में। तो डरपोक ही हो एकदम। एक तो रूम नहीं मिल तो रहा था। हम लोग आए यहाँ पे भी हम लोग एक दिन यहाँ पे भी बस स्टैंड पे सोए थे। फिर उसके बाद हम जब यहाँ पे उतरे गंगा जी देखने गए, उस पार गए, ऊँट पे बैठे थे, फोटो खिंचाई। फिर उसके बाद हमने एक मंगलसूत्र भी खरीदा था इसका, रायबरेली से। मंगलसूत्र, सिंदूर भी खरीदे, फिर और बिछिया खरीदी। हाँ। उसके बाद हम जब जा रहे थे तब एक पुजारी बाबा मिले थे हमें, बोले दर्शन कर लो। फिर वो हमें दर्शन करवाने ले गए। तो वहाँ पे शादी की थी। हाँ, वहाँ पे मंदिर में उन्होंने जो पति पत्नी के मंत्र होते हैं वो सब पढ़े थे। तभी मैंने इसको मंगलसूत्र भी पहनाया था और मांग भी भरी थी। तभी हमारी शादी मतलब हुई थी उसी समय पे। पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है शादी हमारे पास फोटो नहीं खींच पाए थे। अरे फोटो नहीं खींच पाए थे। अरे स्विच ऑफ कर देते ना मोबाइल, तो बंद था हमारा कैमरा। तो हमने अभी शादी की थी, तभी से हम साथ में हैं अभी भी। हाँ। अब तो हमारा कीकी भी है। कीकी की जर्नी हम मतलब आपको बाद में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे।
क्योंकि अभी हमारा 1.5 साल का हो गया है। 1.5 साल के 16-17 महीने का हो गया, मतलब 2 साल होने वाला है उसको। अभी 3-4 महीने बाद 2 साल का हो जाएगा। बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, बहुत शैतानी करता है। तो उसके बाद जब यहाँ पे फिर हम लोग रूम लिए, हमें रूम मिला, 5 दिन हम लोग वहाँ पे रहे, लॉज होटल में में, रहे लॉज थे। में रहे। फिर उसके बाद हमने सोचा अब रूम ढूंढते हैं यहीं पे किराए पे। फिर हमने किराए पे रूम पैसा ढूंढा। ख़त्म होने लगा हमारे था। पास हमें 3500 रुपये में एक रूम मिला भाड़े पे, तो हमने वो लिया। फिर फिर हमने उसके बाद हम आए, बर्तन वर्तन खरीदे, ज़रूरत बर्तन वाले बाल्टी गैस। जो भी गैस चूल्हा सब हाँ, खरीदा। फिर